कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल 20 साल बाद अमरमणि और मधुमणि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल से रिहा हो रहे हैं। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई पर विरोध दर्ज कराया। अब इस पूरे हत्याकांड की कहानी आपको बताते हैं। मधुमिता शुक्ला, जो लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी, 16-17 साल की उम्र में मंच पर सक्रिय हुई। वीर रस की कविता पढ़ने के अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए पहचानी जाती थी। अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री तक को खरी खोटी सुना देती थी। इस वजह से कम उम्र में ही ये लड़की हिंदी कवि सम्मेलन की स्टार बन गई। उम्र कम थी, महत्वाकांक्षाएं बड़ी। देखते ही देखते मधुमिता शुक्ला का नाम बड़े बड़े सियासतदानों के साथ खास संबंधों के चलते लिया जाने लगा। वो बड़े पेमेंट वाले कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करवाने लगी थी। कविता की दुनिया के तमाम बड़े नाम उसकी मर्जी पर स्टेज पर चढ़ने उतरने लगे। तालियों और सत्ता के नशे का ये एक ऐसा कॉकटेल था जिसमें कोई भी भटक सकता था, और यही हुआ मधुमिता शुक्ला के साथ। कवि सम्मेलन से कोई वास्ता न रखने वाली दुनिया को मधुमिता शुक्ला का नाम 9 मई 2003 को तब सुनाई दिया जब लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने का पता लगा। उसके अंदर 7 महीने का बच्चा पल रहा था। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में इस खबर से भूचाल मच गया। अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में से थे जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। अमरमणि पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस थे। लगातार 6 बार विधायक रहे तिवारी की विरासत को आसानी से समझने के लिए जान लीजिए कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। अपने गुरु की तर्ज पर अमरमणि भी हमेशा सत्ता के पाले में रहे। सपा, बसपा और भाजपा में जो भी लखनऊ के पंचम तल यानी कि मुख्यमंत्री दफ्तर पर आया, अमरमणि उसके खास हो गए। ना कोई विचारधारा की दुहाई, ना कोई सिद्धांतों का हवाला। साइकिल से लेकर सिविल तक सारे ठेकों की राजनीति ही इस तरह के नेताओं की सियासत का आधार रहा है। अमरमणि के कद के चलते जहां एक और उनका हर पार्टी में इस्तकबाल करने वाले कई लोग थे, ऐसों की भी कमी नहीं थी जो पैराशूट से कैबिनेट में उतरे नेताओं को उनकी जगह से हटाना चाहते थे। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक ऐसा ही मौका बना। केस की शुरुआत में ही जांच को प्रभावित करने की शिकायतों के चलते इस हत्याकांड की इंक्वायरी सीबीआई को सौंप दी गई। मामले की जांच के बाद एसपी लीडर और मिनिस्टर अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे को शामिल बताकर चार्जशीट दाखिल की गई। मधुमिता के हाउस हेल्प देशराज ने अपने बयान में बताया कि संतोष राय और प्रकाश पांडे सुबह सुबह मधुमिता के घर पहुंचे। तभी वो चाय बनाने लगा। गोली चलने की आवाज आई। देशराज कमरे में पहुंचा तो देखा दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। ये मामला सियासी रंग पकड़ चुका था। केस देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास गया। पति और मधुमिता के संबंधों को जानने वाली अमरमणि की पत्नी मधुमणि साजिश में शामिल थी। सिर्फ 6 महीने में ही 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। दोषियों में से प्रकाश पांडे को संदेह के चलते बरी कर दिया गया। इसके बाद मुकदमा पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट के पास। जुलाई 2011 कोर्ट ने बाकी चारों की सजा को बरकरार रखते हुए प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा दी। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई। पहले वो बसपा में गए, फिर सपा में। 2001 की भाजपा सरकार में भी त्रिपाठी मंत्री थे। तभी बस्ती के एक बड़े बिजनेसमैन का 15 साल का लड़का राहुल मदेसिया किडनैप हो गया। रिहा होने पर पता चला कि किडनैपर्स ने उसे अमरमणि के बंगले में ही छिपा रखा था। अमरमणि को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। उसके 2 साल बाद ही अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमिता की हत्या के आरोप में पकड़े गए। इस खबर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए ललन टॉप यूपी। शुक्रिया।